नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव बाबा में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस जो कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको आपके एग्ज़ाम में तो हेल्प करेंगे ही, और ये आपको प्रिपेयर करेंगे आपके इंटरव्यू के लिए भी। अगर आप किसी हायर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये आपकी नॉलेज इंक्रीज़ करेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीके के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। बारदोली सत्याग्रह किसने शुरू किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली कहाँ पर है और ये किस लिए प्रसिद्ध है? बारदोली गुजरात में है और ये किसानों का एक आंदोलन हुआ था। ये भी आज़ादी की लड़ाई का ही एक पार्ट था। 1921-22 में ये हुआ था। फोर्थ, किस आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी? टैगोर ने। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल। ये अभी मैंने आपको बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं पहले गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। सेवन्थ, लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। एट्थ, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात में है। रिसेंटली अभी बना है गुजरात में ये। नाइन्थ, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। 10th, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन अभी पहले भी थोड़ा मोल्ड होके आया है। पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जीडीपी क्या होता है और इससे क्या पता चलता है? जीडीपी एक देश के भीतर जो टोटल जो प्रोडक्शन होती है सेवाओं की भी और वस्तुओं की भी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी मार्केट वैल्यू को बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इससे उस अर्थव्यवस्था की सेहत का पता चलता है। जितना जीडीपी ज़्यादा होगा उतनी हेल्थ अच्छी होगी इकोनॉमी की। जीडीपी कम होगा तो हेल्थ भी डाउन होगी। 12th, गोदावरी नदी कहाँ पर है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में है। या ऐसे भी आ जाता है कि गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर है? नासिक है। नासिक ज़िला गोदावरी नदी के किनारे में पड़ता है। 13th, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को गंगा के नाम से, देखिए नॉर्थ में गंगा है, काफ़ी बड़ी नदी है। साउथ में गोदावरी नदी काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए इसको गैंगेज ऑफ द साउथ भी बोल देते हैं, या दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा, कुछ भी ऐसे बोल देते हैं। 14th, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में, महाराष्ट्र में है। काफ़ी फेमस है ये, तो काफ़ी फेमस मॉन्यूमेंट है देश का हमारे। 15th, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जयपुर को। यह भी काफ़ी कॉमन और फेमस क्वेश्चन है। शिलोंग कहाँ पर है? शिलोंग मेघालय की राजधानी है। 16th। 17th, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। 18th, ब्रह्मपुत्र नदी किस सागर में जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है आई थिंक एक एंगसी ग्लेशियर है चाइना में, वहाँ से ये जनरेट होती है और वहाँ से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते हुए इंडिया में, फिर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है ये ब्रह्मपुत्र नदी। 19th, अदन की खाड़ी कहाँ पर है? मिडल ईस्ट में है अदन की खाड़ी। 20, गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? प्रवरा, मंजीरा, मनेर, ये कुछ नदियाँ हैं, और भी हैं इसके अलावा, वैसे मेन ये हैं। 21, 21, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर पड़ता है? नासिक। देखिए क्वेश्चन मैंने अभी आपको पहले बता ही दिया कि नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे है। किसी भी तरीके से पूछ लेते हैं। रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में। ये भी काफ़ी फेमस है। 23rd, सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। 24th, भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला श्रेणी कौन सी है? हिमालय। और ये तो काफ़ी कॉमन सा है, सबको पता ही होता है, हिमालय काफ़ी ऊंचा है। और भारत का क्या है, तो मतलब वर्ल्ड का वन ऑफ दी हाईएस्ट टॉलेस्ट माउंटेन रेंज है। 25th, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। काफ़ी पुरानी है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, आई थिंक इतनी ज़्यादा ही पुरानी है। 27th, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। 28th, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? मुंबई में। 29th, भारत का पहला न्यूक्लियर सेंटर कहाँ पर है? तारापुर।
भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? कुदरकुलम। और क्या भारत में यूरेनियम पाया जाता है? इसका आंसर है हाँ, पाया जाता है यूरेनियम। काफ़ी कम है लेकिन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, वैसे कनाडा भी काफ़ी बड़ा है लेकिन ऑस्ट्रेलिया का नंबर वन है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है यूरेनियम का। 33, कोविड-19 का पहला केस किस देश में आया था? चीन में। 34, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा है? बुध। 36, आगुल धारा किस महासागर में बहती है? हिंद महासागर में। 37, भारत का सबसे भीतर वाला भाग किस का बना हुआ है? मतलब मेटल्स, कौन से मेटल्स हैं जो ज़्यादा वहाँ पे पाए जाते हैं? लोहा और निकल इसका सही आंसर है। वो सबसे ज़्यादा, सबसे जो कोर एरिया है सबसे भीतर वाला, उसको कोर बोलते हैं। वहाँ पे लोहा और निकल सबसे ज़्यादा मिला होता है, पाया जाता है। 38, मैंगनीज के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किस देश का है? रूस का। 39, कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका सबसे ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन करता है। 40, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है? नर्मदा। विंध्याचल और सतपुड़ा ये सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, एमपी रीजन में, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी वहाँ से गुजरती है। 41, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। 42, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? ब्राह्मी लिपि में। 43, बिहू किस प्रदेश का उत्सव है? असम का। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 43, बिहू के बारे में कॉमनली कई जगह पूछा जाता है कि किस प्रदेश का फेस्टिवल है? असम में मनाया जाता है ये। 44, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सबसे पहले किसने पुकारा था? सुभाष चंद्र बोस ने। 45, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में, 1869 में हुआ था। 46, गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? गंगा नदी की सहायक नदियाँ गंडक, कोसी, सोन। देखिए, सहायक नदियों को इंग्लिश में ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं, और ट्राइब्यूटरीज वो होती हैं जो किसी मेन नदी में जाकर के मिलती हैं, डायरेक्ट समुद्र में जाकर के नहीं मिलती। जो नदी डायरेक्ट समुद्र में जाके मिलती है उसको मेन रिवर बोलते हैं, और जो छोटी छोटी नदियाँ मेन रिवर में जाकर के मिलती हैं उनको सहायक नदियाँ या ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं। तो गंगा नदी की ये है 3, गंडक, कोसी और सोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। 47, भारत के जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? भारत की जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? 10 साल, हर 10 साल में भारत की जनगणना यानी कि पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। 48, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? आसाम में। ये 48 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, छोटे से लेके बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। 49, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। 49 भी और 48 थी, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, इससे सब्जियों की प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गई थी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इसका श्रेय जाता है। 50, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयोग किए गए शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। 51, गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में। 52, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। 52, 52 जो है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। 53, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 54, सीए डे किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को। और डॉक्टर्स डे भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। दोनों दिन, दोनों जो हैं, सीए डे और डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाए जाते हैं, सेम डे। 55, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। 56, आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से बोले जाने वाली भाषा कौन कौन सी हैं? तेलुगु और उर्दू जो है आंध्र प्रदेश में ज़्यादा बोली जाती है। 57, गेहूँ खरीफ की फसल है या रबी की? रबी की। रबी स्टार्ट होता है हमारा अक्टूबर नवंबर में, विंटर सीजन में स्टार्ट होता है, तो ये रबी की फसल है गेहूँ।
58th, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक प्रदेश कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट भी होता है काफ़ी ज़्यादा। 59, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? राजस्थान। देखिए एरिया वाइज राजस्थान सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी सबसे बड़ा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, आबादी के हिसाब से भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 61, दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पर है? गोवा में है ये, काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है, टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लोग जाते हैं देखने, काफ़ी फेमस है। 62, एनपीए मतलब? एनपीए का फुल फॉर्म पूछ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखिए एनपीए होते हैं जब बैंकों ने किसी को लोन दे रखा है, किसी कंपनी को या नॉन कंपनी को, और उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं करा बैंक को वापस, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग बोलते हैं। जब लोन वापस आ रहा होता है टाइम से, इंस्टॉलमेंट पे हो रही होती है, तो उसे परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। और जब वो पेमेंट आनी बंद हो जाती है, डिफ़ॉल्ट कर देता है कोई बोरोवर, तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासीफाई करा जाता है। 63, नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में प्रसिद्ध था? गुप्त युग में। ये 63rd क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। 64, गुप्ता शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत। 65, गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किए गए थे? सोने के। देखिए गुप्ता रूल जो है ना, गुप्त काल, ये टॉपिक ही अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है सब तरह के एग्जाम्स में। 66, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। 1906 में मुस्लिम लीग बना था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। 67, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, तब आप पंचायत का इलेक्शन लड़ सकते हैं। 68, संसार की किस नदी में सबसे ज़्यादा पानी है? अमेजॉन रिवर, ब्राज़ील में है ये, काफ़ी बड़ी रिवर है। 69, वायुमंडल का दाब मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर। 70, अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? एक, सिंगल सेल होता है अमीबा। 71, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, सॉरी। 72, ओजोन परत को किस गैस से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। पहले एसी वगैरह से ये गैस निकलती थी, अब तो ये बैंड है। उससे ओजोन लेयर जो होती है हमारी, जो सन से आने वाली जो रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको काफ़ी काफ़ी इसको नुकसान देता है, काफ़ी बड़ा होल भी हो चुका है अंटार्कटिका वाले रीजन में, अभी ये गैस बैंड है। 73, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस दूसरे देश का राष्ट्रगान भी लिखा है? बांग्लादेश का भी लिखा है। 74, लोहे पर जंग लगने से उसका भार कम होता है या बढ़ता है? उसका भार बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है लोहे पर जंग लगने के बाद। 75, कोसी नदी को शोक की नदी भी कहते हैं, और ये किस राज्य में है? बिहार में। कोसी नदी काफ़ी फ्लड का कारण बनती है बिहार में, इस वजह से इसे शोक की नदी भी कहा जाता है, काफ़ी तबाही करती है वहाँ पे। 76, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट है, काफ़ी बड़ा पोर्ट है, फेमस है काफ़ी। 77, भारत में डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी में। 78, भारत में सबसे पहले खनिज तेल कुआं कहाँ पर खोला गया? डिगबोई में। 79, संविधान के 112 अनुच्छेद में किस बजट का वर्णन है? वार्षिक वित्तीय बजट का, जो एनुअल बजट आता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। 80, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और निकल क्यों मिक्स किया जाता है? ताकि उसको जंग से बचाया जा सके। स्टेनलेस स्टील की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेटल बन जाता है ये दोनों मिलने के बाद, क्रोमियम और निकल। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। 81, लोहे में जंग क्यों लगती है? ऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से लोहे में जंग लगती है। 82, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन वाला एक क्वेश्चन बना दिया हमने यहाँ पे। इनमें से कौन सा हिस्सा मानव आँख का नहीं है?
रेटिना या कॉर्निया, प्यूपिल या फिर मिड प्लेन। मिड प्लेन जो है ह्यूमन आई का पार्ट नहीं है। रेटिना, कॉर्निया और प्यूपिल ये तीनों ही ह्यूमन आइज का, मानव की आँख का हिस्सा हैं। 83, ध्वनि की उत्पत्ति का वैज्ञानिक कारण क्या होता है? मतलब साउंड कैसे जनरेट होती है? वस्तुओं में होने वाले कंपन की वजह से, जिसको वाइब्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड सुनने में आती है, साउंड पैदा होती है। 84, क्या ठोस और द्रव में भी ध्वनि का संचरण होता है? यस, साउंड जो है वो ठोस से भी ट्रैवल करती है। इनफैक्ट साउंड जो है ठोस में ही, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ही ज़्यादा फास्ट स्पीड से ट्रैवल करती है, और लिक्विड में भी ट्रैवल करती है। 85, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 331 मीटर पर सेकेंड। 86, ध्वनि की सर्वाधिक चाल किस माध्यम में होती है? ठोस में। देखिए ये मैंने अभी आपको पीछे एक क्वेश्चन में बताया कि साउंड जो है ठोस में सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड से ट्रैवल करती है। 87, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। इंडिया ने सबसे पहले जो स्पेस में एक आर्टिफिशियल उपग्रह भेजा था उसको आर्यभट्ट के नाम से जानते हैं। 88, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किस नाम से जाने जाते थे? मिसाइल मैन के नाम से। 89, इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा। 59, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताओ। चंद्रमा। 91, विश्व में पहला कृत्रिम उपग्रह किस देश द्वारा छोड़ा गया था? रूस द्वारा। 92, लाल रक्त कोशिकाएं, इनको किस नाम से जाना जाता है? RBC बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। जब ब्लड का टेस्ट भी होता है तो उसमें RBC काउंट आता है उसमें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। 93, एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 94, कौन सी एनर्जी को मूविंग एनर्जी भी कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी को। 95, कौन से मच्छर के काटने की वजह से डेंगू होता है? एडीज़ मच्छर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। 96, 95, 96 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है और डेंगू कौन से मच्छर के काटने से होता है? और 96 का आंसर है एनोफ्लीज। 97, विडाल टेस्ट। विडाल जो टेस्ट होता है वो किस बीमारी को जानने के लिए कराया जाता है? टाइफॉइड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों ही 95, 96, 97 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड जो बीमारी होती है उसके लिए विडाल टेस्ट करवाया जाता है। 98, हमारे शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? बीमारियों से लड़ना। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होते हैं और बीमारियों से लड़ना इनका काम है। 99, पेड़ों की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल ही इसको ग्रीन कलर देता है, हरा रंग पत्तियों में देता है। 100, भारत में काली मिट्टी मुख्यतया कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉल्ट, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये सारे एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं। काली मिट्टी को जो है लावा भी कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं। तो इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चंस ख़त्म हुए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है और आशा है कि जो हमने जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, जिसमें से कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, कुछ पॉलिटी के, कुछ इकोनॉमिक्स और साइंस वगैरह थे। मतलब एक वेल बैलेंस एक मिक्स हमने बनाया था। आशा करते हैं आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा और आपको आपके एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में दोनों में हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नॉलेज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।